जय श्री राम दोस्तों, मई का महीना जहां सब्जी किसानों के लिए एक तरफ परेशानियों से घिरा होता है, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा होता है। तो किसानों को परेशानी आती है बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा इसलिए क्योंकि मई के महीने में लगाई गई कोई भी सब्जी फसलें जब तैयार होकर बाजार के अंदर जाती है तब तक बरसात का टाइम आ जाता है और बरसात के टाइम पर सब्जी के बाजार भाव बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जी फसलें। तो लगाने का तरीका मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आप कोई भी सब्जी फसल आपके खेत के अंदर लगाते हो तो दोस्तों, चाहे कितना भी बढ़ता हुआ टेम्परेचर हो, चाहे कितनी भी ज्यादा गर्म हवाएं चलती हो, उससे भी आपकी फसल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी फसल अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी और अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेगी और आगे चलकर आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे एक्सक्लूसिव फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर डीप आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर। सबसे पहले अपन बात करते हैं मई के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको लगाने का अपन को क्या मेथड अपनाना है। देखिए, किसी भी सब्जी फसल को आप इस मौसम में लगा रहे हो तो उसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी आती है बढ़ते हुए टेम्परेचर की। अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आपके लगाई हुई जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी बेकार चल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, कोई भी नर्सरी प्लांटेशन कर रहे हैं तो अपने खेत के अंदर जैसे ही मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, किसी भी तरह की आपने नर्सरी तैयार कर रखी है तो उसको लेकर यदि आप मई के महीने में अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं तो प्लांटेशन यानी ट्रांसप्लांट करने से पहले अपने खेत के अंदर पानी चला देना है, पूरी तरह से नमी कर देनी है। उस नर्सरी को लगाने से पहले, जी हाँ, नर्सरी लेकर आ रहे हो तो उसको लगाने से पहले अपने खेत के अंदर सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद आपके पास जो नर्सरी है उसको आपको शाम के टाइम ट्रांसप्लांट करना है। यह सावधानी, यह ध्यान आपको जरूर रखना है और दूसरे दिन सुबह आपको दोबारा से सिंचाई कर देनी है। फिर आप भी देखना आपकी लगाई हुई जो नर्सरी है 100% सभी के सभी सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों, यह तो हुई बात लगाने की तरीके की। तो अब बात करते हैं मई के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मसाला में प्रयोग होने वाली दो सब्जी फसलें। तो मसाला वाली फसलों में सबसे ज्यादा पैसे देने वाली सब्जी फसलें हैं वह दोस्तों अदरक की। तो अदरक की फसल आप मई के किसी भी महीने में लगा सकते हो। इस फसल की अच्छी बात यह है कि जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाती है यानी 6 से 7 महीने में, उस टाइम पर यदि बाजार भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो उसको आपको अपने खेत के अंदर रोक सकते हो, यानी लगभग 15 से 18 महीने तक अपने खेत के अंदर रख सकते हो और बाजार के अंदर रेट अच्छे मिले तब उसकी हार्वेस्टिंग करके आप बाजार में बेच सकते हो। तो अदरक की बुआई करने से पहले आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। कोशिश कीजिए आप बेट निकालकर ड्रिप मल्चिंग के माध्यम से अदरक की खेती करें। बेस्ट वेराइटी का चुनाव करें। जो आप वीडियो पर देख रहे हैं इन वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। तो IISR वृद्धा को लगा सकते हैं, IISR महिमा को लगा सकते हैं, या सुरप्रभा है, सुरभि है, सुरची, इन वेराइटी का आप चुनाव कर सकते हैं। बीज को पहले दोस्तों उपचारित करना है, उसके बाद में दोस्तों अदरक की बुआई आप कर सकते हैं। अदरक ही किसानों को एक बार में कर्जे से बाहर निकाल देती हैं तो उसके सारे सपने पूरे कर देती हैं। तो अदरक की खेती में इतनी ताकत होती है तो मई के महीने में आप इस टाइम पर जल्दी से जल्दी बुआई अदरक की जरूर करें। इसके अलावा दूसरी फसल है मई के महीने में इस टाइम पर आप हल्दी की बुआई कर सकते हैं। देखिए, अदरक की तरह हल्दी की भी बुआई की जाती है, वही गांठें जमीन के अंदर बोई जाती है और वही सेम प्रोसेस होती है। इतने ही लंबे टाइम पर यह भी हार्वेस्ट होती है। दोस्तों, आप हल्दी की बुआई कर सकते हैं, इन वेराइटी का चुनाव आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमन सब्जी फसलें जिनको कोई भी किसान अपने खेत के अंदर ग्रो कर सकता है। पहले अपन बात करते हैं भिंडी की फसल। तो भिंडी की फसल वह फसल है जिसकी डिमांड साल के 365 दिन बनी रहती है और भिंडी को कोई भी किसान बड़ी आसानी से ग्रो कर सकता है। तो भिंडी की फसल लगाने से पहले खेत की अच्छे से तैयारी करना है। खेत की अंकाई जुताई करने के बाद करते हैं गोबर की खाद 2 ट्राली, DAP 25 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम। अगर दीमक की समस्या आती है तो रिजेंट GR 5 किलोग्राम लेना है। इन सबको डाल करके बेड निकाल करके फिर क्यारियों के अंदर भी आप इसकी बुआई कर सकते हो। दूसरा, इस टाइम पर बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है भिंडी के बाजार भाव है वो 30 रुपए से लेकर 50 रुपए से लगातार रेट देखने को मिल रहे हैं। अब की बार जनवरी फरवरी में जिन किसानों ने भिंडी की बुआई की थी उस भिंडी इस टाइम तक अभी तक चल रही है। तो बहुत सारे किसानों ने लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से अभी तक कमा चुके हैं। अब की बार बाजार भाव
की बात करें तो आगे चलकर भिंडी के बाजार भाव डाउन भी हो जाए। जैसे ही बरसात का टाइम आएगा भिंडी के रेट दोबारा से टाइट हो जाएंगे, ज़्यादा टाइट देखने के लिए मिलेंगे, तो आपके पास फिर दोबारा से मौका है। तो भिंडी की बुआई आप इस टाइम पर कर दीजिए। भिंडी तैयार होकर जब बाजार के अंदर जाएंगी अच्छे भाव देखने के लिए मिलेंगे, तो इन वेराइटी का चुनाव आप कर सकते हैं। जैसे एडवांस गोल्ड सीड्स की राधिका वेराइटी को लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। बायो सीड्स की 9000 शंकर को लगा सकते हैं। रेट्रो 108 F1 को लगा सकते हैं, या तेसीता धारा F1 वेराइटी को लगा सकते हैं। नूनन हेम्स की शिवांश F1 वेराइटी को लगा सकते हैं। तो गर्मी के दिनों पर इन वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं, जिसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके अगली खड़ी फसल के बारे में बात करते हैं, ग्वारफली। तो देखिए ग्वारफली अभी इस टाइम पर यदि आप बाजार के अंदर जाके देखोगे तो 35 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो बिक रही है, और देश के किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से बिक जाती है। रही बात खर्च की, तो मैं बार बार बोलता हूँ ग्वारफली के अंदर ज्यादा खर्च नहीं आता है। इसके अंदर बस बढ़िया क्वालिटी के सीड लेने हैं और खेत की अच्छे से तैयारी करना है, और फिर बेड विधि से, क्यारी विधि से, या फिर आप भिंडी वर्गीय फसल लगा रहे हैं या मिर्ची वर्गीय फसल लगा रहे हैं तो उसके अंदर मेड़ होती है ना, इसके ऊपर यदि आप इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं तो भी आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और इसके अंदर कोई ज्यादा बीमारी नहीं आती है, बस 2 स्प्रे करने होते हैं। जैसे आपने कोई भी सब्जी फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग की है तो जब आप उसके अंदर स्प्रे करेंगे तो वही स्प्रे इसके अंदर भी हो जाएगा, और स्प्रे के अंदर आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आप ग्वारफली को लगा सकते हैं, इन वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। अलग सीड से की नबिया को लगा सकते हैं, NS 662 कुकुम बीन्स को लगा सकते हैं, विनार की मनसी या नीलम 51 स्टार 610, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं जिनका बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा पैसे देने वाली बेल वर्गीय फसलों के बारे में बात करते हैं, तो इस टाइम पर आप टिंडे की बुआई कर सकते हो। जो देसी टिंडे होते हैं वो आप बाजार के अंदर अभी जाकर देखोगे तो इस टाइम बाजार के अंदर, मंडी के अंदर सबसे ज्यादा यदि सब्जी फसलों के सबसे ज्यादा बिकने वाला कोई है तो वह टिंडा है। लगभग आपको 50 रुपए किलो थोक के रेट देखने को मिल जाएंगे। क्या वो फसल है जिसको पूरे साल भर बाजार भाव कम नहीं मिलते, यदि 30 रुपए किलो से कम नहीं मिलते, तो खेत के अंदर अच्छे से खाद डालकर तैयारी करके बढ़िया बीज लेकर इसकी बुआई कर दीजिए, तो टिंडे की खेती से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके अंदर कोई ज्यादा बीमारी नहीं आती है, बस इसके अंदर सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है। तो इन वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं, जैसे सागर सीड्स की नरेश को लगा सकते हैं, मईको की माई F1 को लगा सकते हैं। इसके अलावा मईको की माई टिंडा को लगा सकते हैं, इष्टविष्ट की भटिंडा 409, कलश सीड्स की चित्रा को लगा सकते हैं, ग्रीन वैली को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हाईवेज की कुबेर जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन वैरायटी को आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन देखने को। अगली जो फसल है फूल गोभी, तो देखिए फूल गोभी यदि आप इस टाइम पर लगाते हैं जब फूल गोभी तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगी, उस टाइम आपको बाजार भाव में वह 30 रुपए से लेकर 50 रुपए देखने को मिलेंगे। फूल गोभी लगाते टाइम आपको बस ये बात जरूर ध्यान रखना है, इसके अंदर आगे चलकर जो स्प्रे हैं वो आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे। इस टाइम पर लगी हुई जो फूल गोभी है ना, उसके अंदर इल्ली का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। यदि आप इसके अंदर कंटिन्यू स्प्रे कर सकते हैं तो आप अपने खेत के अंदर फूल गोभी जरूर लगाएं। आजकल फूल गोभी बहुत हाइब्रिड वेराइटी आने लग गई है, जिसके अंदर फूल बहुत ही काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो इन वेराइटी का चुनाव आप कर सकते हैं। 133 को लगा सकते हैं, एडवांस सुपर सिगरा को लगा सकते हैं, या CAVL 1522 को लगा सकते हैं, या फिर एडवांस की ADV 1400 को लगा सकते हैं। वेलकम सीड्स की 103 वेराइटी को लगा सकते हैं। वाइट ग्लोरी इन वेराइटी को आप लगा सकते हैं, जिनका बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अंदर स्प्रे टाइम टू टाइम आपको करने होंगे, तो आप फूल गोभी लगा सकते हो। आप अपने खेत के अंदर मई के महीने में बैगन की बुआई कर सकते हैं, या फिर बैगन की नर्सरी डाल सकते हो। देखिए यदि इस टाइम पर आपने नर्सरी तैयार है तो पूरे महीने के अंदर आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। बैगन की फसल लगभग 50, 60, 65 दिन में तैयार हो जाती है। बाजार के अंदर जाएगी तब बरसात का टाइम आ जाएगा। तो बरसात के समय आपको भी पता है दोस्तों, बैगन के भाव बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पर आपको बैगन की अच्छे से यानी बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है इल्ली की। तो इल्ली को आपको कंट्रोल करना है, टाइम टू टाइम आपको स्प्रे करना है। और इल्ली के लिए इसके अंदर फुट बॉलर मतलब तनाछेदक, फल छेदक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी बैगन वो फसल है जिसका बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। यदि हम सावधानी रखकर अपनी फसल को मैनेज करते हैं तो इससे लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। तो बैगन
इस टाइम पर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो नर्सरी डाल रहे हैं, तो आगे चलकर मई के महीने पर यदि आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो इन वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हो। आप हरी मिर्ची की बुआई कर सकते हो। इस टाइम पर आपके पास हरी मिर्ची की नर्सरी तैयार है तो आप इस टाइम पर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ट्रांसप्लांट का आइडिया मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। जो आप नर्सरी आपके पास तैयार है उसे आपके खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको सिंचाई कर देनी है। उसके बाद यही सावधानी रखनी है, आपको अपने खेत के अंदर पहले सिंचाई कर देनी है। शाम के टाइम आपको ट्रांसप्लांट करना है और ट्रांसप्लांट करने के बाद सुबह आपको फिर से सिंचाई कर तो जो नर्सरी ट्रांसप्लांट आपने की है, ट्रांसप्लांट करने से प्लांट जो ड्रॉप होने की समस्या आती है वो 100% सक्सेस हो जाएंगी, वो नहीं आएंगी। रही बात बाजार भाव की, तो बाजार के अंदर आप पाओगे जब इस टाइम पर थोड़े से कम भी बाजार भाव मिर्ची के हो सकते हैं। बाकी जनवरी फरवरी पर लगाई गई थी, ये आप देख लेना। आपको दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, यह बात आप जरूर ध्यान रखना। बरसात के महीने में यानी अभी से 2 महीने बाद जैसे ही जुलाई का महीना आएगा उस टाइम इसके दोबारा से बाजार भाव आ जाएंगे। तो अगस्त महीने आते आते आपके जो बाजार भाव है वो आसमान को छूने लग जाते हैं। तो इस टाइम पर यदि आपके पास मिर्ची की नर्सरी तैयार है तो आप अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर दीजिए, या फिर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसको आप जून के महीने में लगा सकते हो। तो इन वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हो। आप बेल वर्गीय फसलों के अंदर करेले की बुआई कर सकते हो। तो इस टाइम पर बाजार के अंदर जो करेले आ रहे हैं जनवरी फरवरी महीने में लगाए हुए, तो उसके कारण बाजार भाव इस टाइम पर 20 रुपये से लेकर 35 रुपये किलो के रेट देखने को मिल सकते हैं। बाजार भाव कुछ दिनों और चलेंगे। तो इस टाइम पर लगे हुए जो करेले हैं वो जब तैयार होकर बाजार के अंदर जाएंगे यानी 50 से 60 दिनों के बाद। तो रही बात दोस्तों उस टाइम पर बरसात का टाइम चालू हो जाएगा। तो जनवरी फरवरी पे लगे हुए करेले हैं वो जमीन के ऊपर लगाए गए थे और बरसात के टाइम वो खत्म हो चुके होते हैं। उसके अंदर लगने वाले जो करेले हैं वो खराब हो चुके होते हैं। बाकी आगे चलकर आपको बढ़िया क्वालिटी के करेले अगर आप कोशिश कीजिए कि इस टाइम पर आप करेले लगाते हैं तो वह मंडप बनाकर लगाएं और आगे चलकर बरसात होगी उससे आपका जो करेला है वो बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। और मंडी के अंदर जो बाजार भाव है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो इस टाइम पर आपके पास एक और अच्छा मौका है, आप करेले की बुआई कर सकते हो। इन वैरायटी का चुनाव कर इसके अलावा इस टाइम पर आप खीरे की बुआई कर सकते हो। देखिए इस टाइम पर मई के महीने पर खीरे की तैयारी करते हो, खेत की अच्छे से जुताई करते हो और खेत की ओवरऑल तैयारी होती है। मई के आखिरी वीक तक आप खीरे की बुआई कर दीजिए। यह खीरा जब तैयार होकर 40 से 45 दिन बाद बाजार के अंदर जाएगा उस टाइम खीरे की सोल्टेज होगी यानी 100% सोल्टेज होगी। उस टाइम आपको बाजार भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है, आप खीरे की बुआई जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए बांस के ऊपर चढ़ाने की, स्कोचिंग करने की, यानी बांस का मंडप बनाकर और खीरे के बेल ऊपर चढ़ाइए। तो बेल की फसल को आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आगे चलकर बरसात में ध्यान रखना, बेल वर्गीय फसलें यदि आप लगा रहे हैं तो उनको तार बांस यानी मसान यानी आप मंडप बनाकर उसको बेल को ऊपर चढ़ाएं। इसमें आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा, फ्रूट की जो क्वालिटी है वो शानदार देखने को मिलेगी। तो आगे चलकर मंडी के अंदर बाजार भाव बहुत अच्छा देखने को मिलेंगे। इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। आप लौकी की बुआई कर सकते हो। अभी लौकी के बाजार भाव है वह 10 रुपए किलो चल रहे होंगे यानी 8 से 10 रुपए। तो यह लौकी चल रही है यानी 1-2 महीने पहले लगाई गई थी। तो यह लौकी जैसे ही बरसात चलेगी, जमीन के ऊपर लगाई गई लौकी है वो बरसात के सीजन में आपको फिर से दोबारा, मैं आपको बता रहा हूँ, लौकी खत्म हो चुकी होती है यानी जनवरी फरवरी महीने पर लगाई गई तो उसके अंदर बीमारी आ चुकी होती है या फिर खरपतवार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वह बेल है वह आगे सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो फसल के अंदर आगे चलकर फ्रूट है वह खराब हो जाते हैं, बाजार के अंदर अच्छे रेट देखने को नहीं मिलते हैं। इस टाइम पर आप लौकी की नई फसल लगा सकते हो, आप मंडप बनाकर ऊपर चढ़ाकर, यानी बरसात के टाइम पर लौकी के जो बाजार भाव है वो 5 रुपए के रेट वैसे भी आपको ज्यादा मिलेंगे तुलना में नीचे लगाए गए लौकी के। तो आप मई के महीने में आखिरी वीक तक भी लौकी की बुआई कर सकते हो। इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हो। इसके अलावा आप गिल की तुरई की बुआई कर सकते हो। गिल की तुरई के अंदर भी ज्यादा खर्च नहीं आता है। इसी तरह आपको मंडप बनाकर पौधरोपण करनी है। बस इतना खर्च करने की ताकत नहीं है तो आप नीचे भी लगा सकते हो। यदि आपके खेत में पानी भराव नहीं होता है या फिर टाइम टू टाइम इसके अंदर खेत के अंदर खरपतवार विस्तार यदि आप कर सकते हो तो आप इस फसल को अच्छे से मेहनत कर सकते हो। दोस्तों आप इसे जमीन के ऊपर भी लगा सकते हो। ऊपर लगाने के लिए आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप नीचे फार्मिंग इसकी कर सकते हो।
बाकी यह बात तो है कि इस टाइम पर यदि आप मंडप के ऊपर मंडप बना के लगाते हैं तो यह आपको ज्यादा दिन तक फल देगी। बाकी यह जो आप जमीन पर लगाते हैं तो थोड़ा कम दिन तक चलेगी, उत्पादन थोड़ा कम देखने को मिलेगा बाकी ऊपर चढ़ाने की तुलना। इसके अलावा बात करते हैं तीन छोटी सब्जी फसलों के बारे में। नंबर पहले पर बात करते हैं मूली की फसल। यदि आप अच्छे से खेत की तैयारी करके, खेत के अंदर जल भराव की समस्या नहीं है और आप बेसल डोज के द्वारा खेत की तैयारी करके मूली की बुआई करते हो मेड़ विधि से, और उसके अंदर टाइम टू टाइम आप स्प्रे करते रहते हो, मूली की फसल आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो तो मूली की बुआई कर दीजिए। अन्यथा आप मूली की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर लगी हुई मूली के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है उसके अंदर नीचे लगने वाला कड़कपन। उससे आपको बाजार भाव अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, तो इन वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा पालक की बुआई कर सकते हो, तो पालक के अंदर भी यही बात है, यदि आप बार बार कटाई कर लेते हो तो पालक काफी अच्छा पैसा दे सकता है। तो इन टाइम टू टाइम आप पालक की कटाई करें तो पालक की बुआई कर सकते हैं, इन वैरायटी का चुनाव करें। पुदीना की बुआई कर सकते हो, क्योंकि पुदीना सलाद के रूप में प्रयोग आता है और बहुत ही अच्छे रेट देखने को मिलते हैं, और इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जो मई के महीने में लगाकर आप बहुत अच्छा उत्पादन, बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हो। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ वेल सब टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।